सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, और मेरे साथ हमारे सीनियर रुकन और वकाला के लीडर और साबका एडवोकेट जनरल मेरे उस्ताद मोहतरम नियाजुल्लाह खान नियाजी साहब भी। और आज की जो हमारी पेशरफ्त है और जो कानूनी आगे पस मंज़र और हक़ाइक़ जो नज़र आ रहे हैं उसके हवाले से सर आप क्या फरमाएंगे? देखिए, आज तो हमें आपको पता है कि एक पार्टी को इलेक्शन से बाहर करने की जमहूरी प्रोसेस से पूरी कोशिश की जा रही है और एक आदमी को बगैर इलेक्शन के उसको प्राइम मिनिस्टर बनाने की पूरी कोशिश की जा रही है। और हमने किसी मीडिया पे हमने कहा कि फिर इतना हुकूमत का पैसा लगवाना और इलेक्शन कराने का क्या मकसद है। अब देखें, एक अदारा है, कॉन्स्टिट्यूशनल अदारा है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, जो कि एक बिल्कुल पार्टी बन के सामने खड़ा हो गया है। हमने इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराए और उसके नतायज जमा कराए और इलेक्शन कमीशन का सिर्फ मैंडेट 2008-2009 इलेक्शन एक्ट के ये तहत था कि हमने इलेक्शन करा के उनको अपने रिजल्ट सबमिट करने हैं और 158 रूल्स इलेक्शन एक्ट के नीचे जो रूल्स हैं उसके तहत हमने सर्टिफिकेट, चेयरमैन ने कुंवर साहब ने वहाँ सर्टिफिकेट जमा कराया और उन्होंने हमें सैंबल नहीं दिया। उस वजह से हमें जाना पड़ा पेशावर हाई कोर्ट रिट की। उस रेट में अलाउ हो गया कि आप इस सैंबल को, कि आपका तो ये मैंडेट ही नहीं था, इस सैंबल को आप नोटिफाई कर दें वेबसाइट पे। और बजाय उन्होंने वेबसाइट नोटिस करने के बाद ना करना और इलेक्शन कमीशन जो कॉन्स्टिट्यूशनल अदारा था उसने जाके खुद वहाँ उस आर्डर के खिलाफ एक पटिशन फाइल कर दी, रिव्यू फाइल कर दिया। उस रिव्यू में हमारा जो वो इंटरम आर्डर था जिसमें उन्होंने कहा कि नोटिफाई करें 9 तारीख तक, जो उन्होंने नहीं किया उसमें हमारा वो इंटरम आर्डर विड्रा हो गया। उस आर्डर विड्रॉल के खिलाफ हमने सुप्रीम कोर्ट CPLA दायर की और वो CPLA हमने 4 तारीख को दायर की। 5 के लिए हमने अर्ली हियरिंग दी जो कि ना लग सकी। आज फिर हमने एक अर्ली हियरिंग फाइल की है और रिक्वेस्ट की है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को कि पूरी आवाम देखें, इस टाइम ये ग्राउंड रियलिटी है कि कितने लोग इमरान खान के उस स्टांस की वजह से उससे अटैच हैं। अगर आप उन लोगों को इस जमहूरी प्रोसेस से अलहदा कर देंगे तो क्या 8 तारीख के बाद लोग रिजल्ट को कबूल करेंगे? कतन नहीं, कतन लोग इस इलेक्शन को कबूल नहीं करेंगे और इस मुल्क के लिए, इस कौम के लिए एक बवाल बन जाएगा। फिर लोग इलेक्शन के खिलाफ खड़े हो जाएंगे और इस हुकूमत को एक फिर इलेक्शन कराना पड़ेगा। तो हमारी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से ये रिक्वेस्ट है कि आप इस पटिशन को फिक्स करें और जो हमारा निशान है उस निशान को, एक पार्टी का निशान है जिस पे 2012 में भी इलेक्शन लड़े, 2009 में, 2018 में भी इलेक्शन लड़े, तो वो हमारा, क्योंकि हमारा तमाम प्रोसीजर और दूसरी पार्टी के इंटर पार्टी इलेक्शन देख रहे हैं जमशेद साहब, तो आपको कुछ नज़र ही नहीं आएगा। ये वाहिद पार्टी है जिसने 3 इलेक्शन करवाए अपने कॉन्स्टिट्यूशन, अपने रूल्स के मुताबिक। तो आज हमारा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से ये रिक्वेस्ट है कि ये हमारी पटिशन को जल्दी फिक्स करा के, आगे 2 दिन रह गए हैं, निशानात अलॉट होने हैं, तो हमारी रिक्वेस्ट, ये मेरी आज जो पटिशन हमने की, हमने अर्ली हियरिंग लगाई है कि हमारी पटिशन 8 तारीख को फाइनल की जाए। और दूसरी बात है कि हमारे एक दोस्त मिर्ज़ा इश्तियाक साहब ने जो पटिशन की है, ये बहुत अहम इशू है कि एक्चुअली तौहीन अदालत तो ये है कि 14 बंदों ने बैठ के सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि 8 तारीख पत्थर पे लकीर है, उस इलेक्शन को फिर डिस्टर्ब करने के लिए तो एक्चुअली एक कानूनी, एक लेजिस्लेटिव अदारा सामने खड़ा हो गया। सर बिल्कुल आप कह रहे हैं कि लेजिस्लेटिव, जुडिशियल और एग्जेक्टिव 3 अदारे होते हैं जो कि लीगल गवर्नेंस को लीड करते हैं। लेकिन जैसा कि आपने देखा इस वक्त जो सिनेरियो चल रहा है, इकबाल ने जो रूह और बदन को अलग करने वाला तस्वुर एक दिया था, इस वक्त जमहूर और जमहूरियत को अलग हो जाना और उसके बाद ये जो टिकटों की तकसीम के बारे में आपने कहा कि इमरान खान साहब ने कहा है कि जी जो लॉयल्टी टू द स्टेट जो रखते हों और वकाला इन प्रैक्टिस प्रोफेशनली आ चुके हैं मैदान में, इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? जमहूर और जमहूरियत को अलग करने का जो किया जा रहा है और जो टिकटों की तकसीम हमारे जमशेद साहब, मैं आपको बताऊँ ना कि एक वाहिद लीडर था। आपको याद है कि 2 पार्टी के लीडर 2007 में जब एक डिक्टेटर इस मुल्क की हुकूमत कर रहा था, दोनों पार्टी के सरबराह, एक 10 साल का एग्रीमेंट करके बाहर बैठा था और दूसरे भी बाहर बैठे थे। बिल्कुल ये वाहिद लीडर था जिसका कोई ज़ाती एजेंडा